एपिसोड का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि ड्रामे की फीमेल लीड कंग बेटना वो इस वक्त काउंसलिंग में है। वो कहती है मैं एक डीमन हूँ और हेल से यहाँ आई हूँ। आप देख रहे हैं मैंने इस ह्यूमन बॉडी को पोजेस किया है जिसका नाम कंग बेटना है। मैंने इस बॉडी को चूज नहीं किया था पर इसका फेस काफी प्रिटी है। इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। डॉक्टर कहता है इसका मतलब बेटना मर चुकी है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है बेटना काफी बुरी हालत में जमीन पर पड़ी होती, बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से वो मर चुकी हो और उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर निकल जाती है। फिर उसके सामने एक दरवाजा खुलता है, वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। इस जगह का नाम मर्डर हेल होता है। यहाँ हम एक डीमन को देखते हैं जिसका नाम जस्टिका होता है और वो मर्डर हेल की जज होती है। वहीं एक और डीमन को दिखाते हैं जिसका नाम बालक होता है जो कि जस्टिका का असिस्टेंट होता है। एक आदमी का ट्रायल चल रहा होता है। जस्टिका अपने असिस्टेंट से पूछती है कि ये लड़की कौन है, क्या ये इंसान आखिरी नहीं था। बालक कहता है ये अजीब है, देखा जाए तो ये आज का आखिरी इंसान है। जस्टिका कहती है इसे ब्रांड करके गहना में भेज दो। बालक उस आदमी पर ब्रांड लगाता है और वो आदमी गायब हो जाता है और वो आदमी गहना में चला जाता है। मतलब जो उसने जिंदा रहकर गुनाह किए हैं उसकी सजा के लिए हेल भेजा गया है। ये सब देखकर बेटना काफी डर जाती और कहती है यहाँ मेरा ट्रायल होगा, वैसे मैं भी एक जज हूँ। ये सुनकर जस्टिका हैरान हो जाती है और कहती है आखिर एक जज यहाँ पर कैसे आई। बेटना बताने लगती है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है। किसी पार्क में उसे चाकू मार दिया था, लेकिन जस्टिका उसकी पूरी बात नहीं सुनती और कहती है मैं यहाँ सिर्फ मर्डर को हैंडल करती हूँ और इस कोर्ट में सिर्फ मर्डर आते हैं। इतना बताने लगती है कि उसने किसी को नहीं मारा। बालक कहता है कि हमें सबसे पहले सब कुछ अच्छे से पता कर लेना कि ये लड़की आज की लिस्ट में नहीं है। जस्टिका कहती है ये यहाँ पर आ चुकी है तो मुझे फैसला करना होगा। जस्टिका बेटना से कहती है चलो मान लिया तुमने एक इंसान को मारा है तो एक मर्डर के लिए तुम्हें 20 साल तक सजा काटनी होगी। बालक से कहती है इसे ब्रांड कर दो। बालक कहता है मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है। अगर मैंने इसे ब्रांड कर दिया तो ब्रांड हटाया नहीं जा सकता और अगर बेल गुस्सा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर जस्टिका उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूँगी। फिर बालक से ब्रांड लगाने वाला चाकू ले लेती है। बेटना रोने लगती है और बार बार कहती है उसने किसी को नहीं मारा, पर जस्टिका उसकी एक नहीं सुनती और उसे ब्रांड करके हेल में भेज देती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ हेल का डायरेक्टर बेल आता है और कहता है जिस गुनहगार को फेक हेल में सज़ा मिलनी चाहिए थी उसको तुमने ब्रांड कर दिया। जस्टिका क्या तुम अपनी गलती मानती हो? लेकिन जस्टिका अपनी गलती नहीं मानती। बेल कहता है क्या तुमने उसकी बातें नहीं सुनी थी? अगर सुन लेती तो तुमसे ये गलती ना होती। जस्टिका कहती है जज का काम अपना फैसला सुनाना होता है, गुनहगार की बकवास सुनना नहीं। बेल कहता है जो भी है तुमसे गलती हुई है तो तुम इंसानों की दुनिया में जाओगी और तुम्हें 10 मर्डर्स को सजा देनी होगी जो बेरहम हो, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। तुम उनकी जान लोगी और हेल में भेजोगी। तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है और तुम्हें काम इंसानी बॉडी में रहकर करना होगा। तो तुम उस लड़की की बॉडी में चली जाओ और अपने काम पर लग जाओ। अगर तुमने टाइम पर ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो तुम मर जाओगी। बालक को भी जस्टिका के साथ दुनिया में जाने का ऑर्डर देता है। जस्टिका ये काम करने से मना करती है। बेल कहता है तो तुम्हें अभी मरना होगा। जस्टिका मरना नहीं चाहती इसलिए वो मिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद जस्टिका बेटना की बॉडी के पास आती है और उसके सर को टच करती है जिससे वो बेटना की सारी मेमोरी देख लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि पार्क में बेटना को किसी ने चाकू मारा था जिसकी वजह से वो मर गई। फिर वो बेटना की बॉडी में चली जाती है। ये सारी बातें बेटना डॉक्टर्स को बताती है क्योंकि डॉक्टर उसका काउंसलिंग ले रहे होते हैं। बेटना कहती है कि मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं अभी आप सबको जो भी बताया है वो सच है या फिर मैंने आप सबको बेवकूफ़ बनाया है। फिर बेटना को कोर्ट में दिखाया जाता है क्योंकि वो एक जज है। कोर्ट में हमें इस ड्रामे के मेल लीड को दिखाया जाता है। आज उसका ही ट्रायल है। बेटना कहती है आज बिजी हूँ इसलिए इसे जल्दी ही ख़त्म करते हैं और कहती है डिफेंडेंट अपना नाम और काम बताओ। तो वो कहता है मैं दोहान हूँ और मैं वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम 2 का लेफ्टिनेंट हूँ। बेटना कहती है तुम्हारा कोई लॉयर नहीं है? ऐसा क्यों? दोहान कहता है क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है इसलिए मुझे किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है। बेटना कहती है लोग अपने लिए लॉयर इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कोई गलती की होती है। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि आज का ट्रायल तुम ही जीतोगे? दोहान कहता है ऐसा नहीं है, पर मेरा मानना है कि अगर जस्टिस है तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। बेटना कहती है अरेस्ट करने के टाइम पर क्या हुआ था?
दोहान कहता है मैं एक सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था जो कि एक सिटीजन को मारकर भाग रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया था। कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने चाकू निकाला जिसकी वजह से मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ा। मैंने उसे अरेस्ट किया था। बाद में ट्रायल भी हुआ था। आसानी से छूट हो गई। छोटा सा फाइन पे करना पड़ा। फिर ट्रायल के बाद उसने मुझ पर केस किया कि जब मैंने उसके हाथ को किक किया था तो उसके हाथ में बुरी तरह चोट आई थी। उस आदमी के लॉयर ने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किया होता है। पिटना को पता चलता है उस आदमी को रिकवर होने में 2 हफ्ते लग गए। पिटना कहती है पूरा मेडिकल रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं किया, मैं देखना चाहती हूँ उसको कितनी चोट लगी है। लॉयर कहता है विक्टिम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इस वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है। ये सुनकर पिटना कहती है उसको मर ही जाना चाहिए था, केस करने की क्या ज़रूरत थी। ये बात सुनकर लॉयल कहता है आप इन केस का मजाक उड़ा रही हैं। तो पिटना कहती है मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है। पुलिस ऐसे वहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी। उसने हमला करने के लिए चाकू निकाला था। पुलिस को क्या करना चाहिए था? उसे कहना चाहिए था प्लीज़ सर मुझे अपना चाकू दे दीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? पुलिस को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वहीं मर जाना चाहिए था। विक्टिम की मॉम बीटीएल ग्रुप की प्रेसिडेंट है। ये नहीं कि विक्टिम जो चाहे कर सकता है। अपनी घड़ी देखती है और कहती है मुझे जाना चाहिए, मैं लेट हो जाऊंगी। फिर वो डिफेंडेंट से कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है? दोहान कहता है हर रात जब मैं सोने जाता हूँ उस दिन का पछतावा होता है। अगर मुझ पर केस होने वाला है तो मैं कुछ अलग करता। मुझे चाकू को किक करने के बजाय उसे किक करना चाहिए था, और जब मैं उसे हथकड़ी पहना रहा था तो मुझे उसका हाथ और ज़ोर से मोड़ना चाहिए था। मुझे इन बातों का पछतावा है। पिटना इन बातों से हैरान होती है और उसके बेखौफ एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाती है। दोहान ये ट्रायल जीत जाता है। पिटना दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। वो कहती है अच्छा हो गया मुझे तुम मिल गए। वो अपना सारा सामान उसे दे देती है और बताती है ये सारा सामान 5th फ्लोर में एक मोटा आदमी मिलेगा, उस तक पहुंचा दो। फिर वो अपनी कार में बैठ जाती है। दोहान कहता है मैं क्यूरियस हूँ कि आपने मेरा साथ क्यों दिया। पिटना कहती है क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे तुम्हें मौत की सज़ा दे देनी चाहिए थी। देखो सच ये है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे क्रिमिनल कोर्ट का जज का काम क्यों पसंद है? मैं यहाँ बहुत सारे बुरे लोगों से मिल पाती हूँ जो लोग हेल में जाना डिज़र्व करते हैं, इसलिए मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हान कहता है ठीक है आपकी बात सही है, आपको किसी भी केस में मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। वो कार्ड नहीं लेती लेकिन उस पर लिखा सब याद कर लेती है और कहती है मैंने इसे अच्छे से याद कर लिया। दोहान काफ़ी सोच में पड़ जाता है और यही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें।